नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, रूस का राष्ट्रीय खेल किस खेल को कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज खेल को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है। फलों का अध्ययन दोस्तों पोमोलॉजी में किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मनुष्य के रक्त में कौन धातु पाई जाती है। मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गंगा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है। आप लोग को बताना है माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8,849 मीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है। सऊदी अरब देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम वंदे मातरम एक्सप्रेस है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। व्याकरण विभाग के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन
1952 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में किस देश की हार हुई थी। पहला विश्व युद्ध में किस देश की हार हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी देश की हार हुई थी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी देश की हार हुई थी। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया देश में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, सूचना का अधिकार किस तरह का अधिकार है। सूचना का अधिकार वैधानिक तरह का अधिकार है, यानी कि सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, भारतीय पहला वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। भारतीय पहला वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, कोयला किस तरह का संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार में रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बिहार में रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस देश में बहुतलीय व्यवस्था नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन देश में बहुतलीय व्यवस्था नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है। द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ रक्त की नीति अपनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के बलवंत सुल्तान ने लौ रक्त की नीति अपनाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कहाँ थी। चोल राजाओं की राजधानी उरैयूर में थी, यानी कि प्रश्न 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 30 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 30 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर।
तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।